अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो सबसे ताज़ा तरीन अहम तरीन डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट है जिसके बारे में मैं पिछले 2 महीने से तो तकरीबन आप लोगों को बता रही हूँ। जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं या फिर यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि बात मैं अक्सर कर रही थी कि नवंबर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नवंबर दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब की रिहाई का जो वक्त है वो नवंबर और दिसंबर में इंशाल्लाह होगा और इंशाल्लाह खान साहब जो है वो रिहा होंगे। और आज आपने देखा जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो गई है। उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है कोर्ट ने और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को अब रिहा कर दिया जाए। लेकिन अभी मैंने इसलिए जो सोशल मीडिया के ऊपर एकदम से जो है वो कोहराम बर्पा हो जाता है कि खैर खान साहब जो है वो अभी रिहा होने लगे हैं। अभी रिहा नहीं होने लगे, उनके अभी जो है 9 मई के कुछ केसेस हैं जिनमें 8 तकरीबन केसेस हैं जिनमें उनकी जमानत अभी होनी रहती है। तो वो जो है वो 12 में से 8 केसेस रहते हैं और 4 में उनकी हो चुकी है। तो ये होपफुली आने वाले जो 2-3 दिन हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उनमें उनकी ज़मानत इंशाल्लाह उन केसेस में भी उम्मीद है हो जाएगी। और मैं आपको अभी कुछ चंद चीज़ें बताती हूँ जिसकी बेस के ऊपर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये ज़मानत होती हुई नज़र आ रही है आने वाले चंद दिनों में। और जो 26 नवंबर की आपको पता है कि कॉल दी हुई है एहतजाज की खान साहब ने, वो एक्चुअली जो कहा जा सकता है ना कि बेसिक मसला है या फिर वो जो फाउंडेशन है ना ये रिहाई होने की या इन चीज़ों तमाम तर चीज़ों की, वो जो बेस है वो 26 नवंबर की कॉल है। उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो उसकी वजह से रिहाई हो गई है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो एलिमेंट्स हैं ना जो कि फाउंडेशन रखते हैं उनमें वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर बात करते हैं। साथ ही इस वक्त हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत के जो बयान आ रहे हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं, जो अपोजिशन के बयान आ रहे हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं, यानी पीटीआई जो बातें कर रही है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। और दोनों में सिमिलर चीज़ क्या है, यानी पीटीआई और गवर्नमेंट दोनों जो बयान दे रहे हैं दोनों में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है और वो आपको कुछ ना कुछ होने का पता देती हैं। और ये बातें मैं तो बहुत पहले से बता रही थी कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं और किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। खान साहब जो है इंशाल्लाह हमारे जल्द हमारे बीच में होंगे, यानी कि और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना ये एक बिगिनिंग है, ये इख्तिताम नहीं है। ये स्ट्रगल्स जो हैं ये चलती रहेंगी, लेकिन जो टेबल्स टर्न हो रहे हैं ये उनकी बिगिनिंग है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगेन 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 अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतरी करे। मामलात अच्छी तरफ जा रहे हैं, अच्छी सिमत में जा रहे हैं और पाकिस्तानियों की जो स्ट्रगल्स हैं, जो कुर्बानियाँ हैं वो रंग लाती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊँ कि सबसे बड़ी अहम तरीन आज की ब्रेकिंग न्यूज़, आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो मेरी नज़रों से गुजरी है और मैंने कहा वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे बड़ी खबर ये है, इससे भी बड़ी खबर कि इमरान खान साहब की आज रिहाई हुई है। इससे भी बड़ी खबर ये है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कश्मीर जो है वो फतह करने के लिए निकल पड़ी है। आपने ये वीडियो अगर नहीं देखी तो जाकर ट्विटर पे यूट्यूब के ऊपर इसे सर्च करें। इस्लामाबाद पुलिस ने आज मार्च किया है, अल्लाह अकबर के नारे रिसालत नारे हैदरी के नारे लगाते हुए वो कश्मीर फतह करने निकल पड़े हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से आ मिलेगा और जो कश्मीरियों की इतने अरसे से वो जो उनकी आहो बका थी वो हम जल्द ख़त्म होती हुई देखेंगे और इंशाल्लाह हमें अच्छी खबरें मिलना शुरू होंगी, क्योंकि हम माशाल्लाह बड़े जोश जज्बे से निकल पड़े हैं। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो यूनिफॉर्म पहने हुए इस्लामाबाद की सड़कों से निकल पड़ी है कश्मीर की तरफ। ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये लिटरली अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि कश्मीर फतह करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब मुझे ये पता चला कि वो कश्मीर फतह करने नहीं निकले हैं, वो इस्लामाबाद को ही फतह करने दोबारा निकले हैं। यानी इस्लामाबाद की जो 24 नवंबर की जो कॉल है उसके लिए जो कंटेनर्स ला के खड़े किए जा रहे हैं उसके लिए इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पता नहीं अपने ही लोगों के खिलाफ मेरे ख्याल से वो कोई महाज सर करने निकली हुई है, कोई जंग जो है वो जीतने निकली हुई है, पता नहीं क्या करने निकली है। मुझे तो उस वीडियो की कुछ समझ नहीं है। अगर आपको ज़रूर समझ आई हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस्लामाबाद पुलिस करने क्या जा रही है ऐसे अल्लाह अकबर के नारे लगा के। ये कौन से दिमाग बैठे हुए पीछे जो ऐसे आइडियाज निकालते हैं। लिटरली आई नीड टू रिसर्च। उनको तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि ये जनरेट कहाँ से करते हैं इतने ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़। तो खैर
जोक्स अपार्ट, जो 24 नवंबर की कॉल है उसमें जो है हुकूमत को हिला कर रख दिया है। हुकूमत जो है इस वक्त बड़ी परेशानी का शिकार है कि हम क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि हम कोई मार्च करते हैं, तो बेसिकली वो मार्च करके लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ऑल। अच्छा खैर, इससे आगे चलते हैं। खान साहब की जो आज तोशा खाना केस में रिहाई का हुक्म मिला है और उनकी जो तोशा खाना 2 केस में उनकी जमानत मंजूर हुई है, इट्स अ बिगिनिंग। और अली अमन गंडापुर का बयान अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि ये शुरुआत है इमरान खान की रिहाई से, और बात अभी बहुत आगे जाएगी, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इन बयानात ने और ऐसे बहुत से बयानात ने और ऐसी बहुत सी मुलाकातों ने इस वक्त हुकूमत की जो है वो चीखें निकालना शुरू कर दी। कल भी अच्छा, ये अब बात कर लेते हैं आज जो रिहाई हुई है ये कैसे हुई है। देखें, जो टाइमिंग है, जो इस वक्त आपके टाइमिंग के साथ साथ जो हैपनिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो ये रहा है कि कल भी अली अमन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान से, और आज भी मुलाकात हुई है। तो 2 दिन कंसेक्यूटिव मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद ये डिसीजन आना, इट्स वेरी 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 मीनिंगफुल। यानी बैक एंड के ऊपर कुछ ना कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैक एंड के ऊपर निगोसिएशंस चल रही हैं। आई वोंट कॉल इट अ डील, बट इट्स अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू। तो मैं नहीं कह रही हूँ, आप हुकूमत के और अपोजिशन के दोनों के बयानात उठा के देख लें, दोनों इस चीज़ के ऊपर अग्रीड हैं, दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई ना कोई बातचीत चल रही है। ये बातचीत पहले भी चल रही थी, उसमें फिर आपको पता है कि प्रॉब्लम्स आई, वो ख़त्म हो गई। खान साहब ने खुद कहा किसी से कोई बात नहीं होगी, लेकिन अब वो बातचीत दोबारा चल रही है और वो बातचीत अच्छे आई थिंक मोड़ के ऊपर पहुंच गई है और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमारे सामने आया है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। अब इस वक्त हुकूमत की क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताती हूँ, हुकूमत की क्या कंडीशन है। लेकिन पहले आप अगर इस बात का अगर आपको सबूत चाहिए तो आप तमाम तर बयान जो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दे रही है उनको उठा कर देख लें, चाहे वो असद कैसर का बयान है, चाहे वो एहसन इकबाल का बयान है, राना सनाउल्लाह का बयान है, या जावेद लतीफ़ का बयान है, या फिर आप बाकी के बयान उठा कर देख लें। तो सब इस बात को डिनाई कोई नहीं कर रहा कि निगोसिएशंस नहीं हो रहे। असद कैसर साहब से आज बात की है काशिफ वारिस साहब ने प्रोग्राम में, उन्होंने पूछा कि आपकी क्या बात चल रही है, किससे बात चल रही है। तो उन्होंने कहा बात हमारी चल रही है हुकूमत से। तो उन्होंने कहा हुकूमत से तो बात, हुकूमत के पास तो कुछ है नहीं, उसके पहले तो आपकी बात इस्टेब्लिशमेंट से चल रही है या किसी और से चल रही है। तो उन्होंने कहा हम तो हुकूमत ही कहेंगे। तो अब आप इस चीज़ को जो है ना बिटवीन द लाइंस रीड करें कि वो जो क्या कहना चाह रहे हैं कि हम तो हुकूमत ही कहेंगे, यानी बात किससे होती है आपको भी पता है, मुझे भी पता है किससे बात होती है, और बातें हो रही हैं और मुझे लग रहा है कि कामयाब हो चुकी हैं। अभी ये जो हमारे सामने आया वो ऐसा है कि हो रही हैं, लेकिन आई थिंक ये हो चुकी हैं। तो उसके साथ ही अगर आपको बुशरा बीबी के बयानात थोड़े दिन पहले के नजर आए तो उन्होंने कहा था कि खान साहब बाहर आने वाले हैं। और फिर जो आप भी जावेद लतीफ़ का बयान वो अगर आप देख लें, और जावेद लतीफ़ के बयान के साथ राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया वो आप देख लें, तो जावेद लतीफ़ तो कब से चीखें मार रहे हैं कि भाई हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। राना सनाउल्लाह ने जो कहा है वो ये कहा है कि कौमी मफाद में अगर वो बात हो भी रही है तो कोई मसला नहीं है और मुल्क का फ़ायदा होगा और कौमी मफाद होगा। तो इस बात के ऊपर तो वो अग्री वो भी हैं कि बात हो रही है। फिर साथ उन्होंने ये कहा है कि लेकिन जो ये शर्तें कह रहे हैं ना वो शर्तें नहीं मानी जाएंगी। अब यहाँ पे एक्चुअली राना सनाउल्लाह साहब की जो कंडीशन है वो मैं समझ सकती हूँ, और ये सबके साथ होती है। कोई भी एक्सेप्टेंस के मोड़ के ऊपर नहीं आता इतनी जल्दी, एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो ये चीज़ें कह रहे हैं वो तो नहीं होंगी। राना साहब ये तो किसी को भी नहीं पता होता क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। जिस वक्त खान साहब हुकूमत में थे उन्हें भी नहीं पता था कि आज ये वक्त आएगा, तो शायद कल को क्या होना है वो आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, जो साफ सी बात है। तो कल क्या होगा ये तो खुदा जानता है, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है ये चीज़ें बड़ी मीनिंगफुल है और किस तरफ जा रही हैं वो हम सबको नजर आ रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि शर्तें जो है वो पूरी नहीं होंगी, लेकिन एक चीज़ और उन्होंने कही है कि ये जब कहा जाता था कि एक्सरसाइज बंद हो गई है खान साहब की, उनसे मुलाकातें बंद हो गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। हमें भी पता है कि उस वक्त जो है वो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बड़ी मीनिंगफुल है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाँ अगर कोई बात होती है अर्ली इलेक्शंस की तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, बातें बैठते हैं पॉलिटिशियंस तो बात करते हैं, किसी ना किसी तरफ चली जाती हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली नहीं कहा कि हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा हाँ बात होगी तो शायद ऐसा पॉसिबल है।
लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात जो है वो बहुत छोटे लेवल पे की हो रही है, और हंसते हुए बड़ा एक कह के लगा के बता रहे थे कि ये अली अमीन की बात हो रही है लेकिन बड़े छोटे लेवल पे हो रही है, बड़े लेवल पे नहीं हो रही। देखिए, बात छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, चौकीदार से हो, सूबेदार से हो, जिससे भी हो, जो हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और वो कभी भी आपके टॉप लीडरशिप के जो है वो सिग्नेचर्स के बगैर, उसकी अप्रूवल के बगैर नहीं होता। तो जो कुछ हो रहा है वो अप्रूवल के साथ हो रहा है, दैट्स इम्पोर्टेंट। अब आप ये कहें कि चाहे अली अमीन किसी सूबेदार से बात कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इट डजेंट मेक एनी सेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हो रहा है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो खैर, इस वक्त वही बात है कि इन्होंने बिल्ली को देख के आंखें बंद की हुई हैं, और ये आने वाले वक्त में थोड़ा बहुत पता चलेगा। मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी की थी कि हुकूमत इस वक्त जो है वो माशाल्लाह वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है और आखिरी सांसें गिन रही है। और मैंने आपको ये बात पहले भी की थी कि नासिर खान साहब की रिहाई होगी, हुकूमत इस चंद महीने के अंदर, दिसंबर जनवरी इनका आखिरी इंशाल्लाह महीना होगा, ये जा रहे हैं, ये दफ़ा हो रहे हैं, हमारे सर से उतर रहे हैं। तो खैर देखिए, मैं ये जो बात कर रही हूँ ना, वैसे मुझे करनी नहीं चाहिए इस तरह से। आई एम नॉट अ पर्सन जो इस तरह किसी कहे, लेकिन जो जिस वक्त इस वक्त जो मुल्क का हाल हो चुका है, जो अजाब मुल्क के ऊपर नाजिल हो चुका है, जो तकलीफ़ें, जुल्म, बर्बरियत बर्दाश्त की है पाकिस्तानियों ने, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। इसलिए जो इन लोगों के साथ होना है ना, अभी जो इन्होंने ये जो किया है, इसका भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो अल्फाज तो बहुत छोटी चीज़ है। खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि मुज़ाकरात की जो पीटीआई अब ज़राए के ज़रिए जो बातचीत चल रही है, उसमें जो मुज़ाकरात पीटीआई की तरफ से पेश किए, उसकी जो शराइत पेश की गई हैं वो ये है कि 24 नवंबर की कॉल को जो है रिहाई के साथ मशरूत किया गया है। खान साहब पर बनाए गए तमाम केसेस ख़त्म किए जाएंगे। हमें पहले भी उन्होंने बताया था, पीटीआई के जो मुज़ाकरात जो है, जो भी उनकी शराइत है, उनमें ये बात पहले भी हमारे सामने आई है। तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, तमाम कैदी इसी भी जेल में हैं जिन केसेस में उन्हें बंद किया हुआ है, खान साहब ने कहा है कि उन्हें रिहा किया जाए। और साथ ही कानूनी मामलात की वजह से अगर रिहाई में वक्त लगेगा तो खान साहब को पेशावर जेल मुंतकिल किया जाए। ये तमाम तर शराइत हैं जो आज की बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आई है, जिसमें ये बात की गई है। और ARY पे मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि हसन अयूब और चौधरी गुलाम हुसैन जो है वो बैठे हुए थे। तो हसन अयूब कह रहे थे कि रिहाई नहीं होगी, और चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने इंकशाफ किया है कि बातचीत हो चुकी है। मुझे कोई शौक नहीं लगेगा अगर मुझे पता चले कुछ घंटों बाद इमरान खान को लेकर जो है वो अली अमीन आए हैं, हेलीकॉप्टर में बिठा के इमरान खान को KPK ले गए। तो ये बात आप ज़रा डॉट्स कनेक्ट करें कि ये बात पहले की है चौधरी गुलाम हुसैन ने, और उसके बाद आई है न्यूज़ कि जो शराइत रखी हैं पीटीआई ने टेबल पर, उनमें से ये एक है कि अगर कानूनी मामलात की वजह से खान साहब की रिहाई में वक्त लगेगा तो हम उनको पेशावर जेल मुंतकिल करने की जो है वो शर्त लगा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें देखें। अब उस वक्त हसन अयूब दान निकाल रहा था बैठकर, इंतहाई नॉनसेंस इंसान है, आई डोंट वांट टू इवन टेक हिज नेम, बट उस इंसान को उन्होंने स्क्रीन दे दी है। किस वजह से दी है आप लोगों को भी पता है। तो वो इस वक्त बड़े कॉन्फिडेंस में, और वो कह रहे हैं कि खान साहब बाहर नहीं आ रहे, लेकिन इंशाल्लाह इसके मुंह पर ये जो इसका गरूर और तकब्बुर है ना, इसके बदले में जो तमाचा इसके मुंह के ऊपर लगेगा वो ये लगेगा कि खान साहब बाहर आएंगे इंशाल्लाह, और बड़ी जल्दी नजर आएंगे मैं बाहर। और उसके बाद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इसे टैग कर करके आप लोगों ने जो है समझ जाए क्या करना है। आगे चलते हैं। तो ये मैं आपको बता रही थी कि गुलाम हुसैन साहब ने जो न्यूज़ दी है, वो न्यूज़ हमारे सामने थोड़ी देर बाद खबर भी चल गई थी। तो अब ये तमाम तर बयानात मैंने आपके सामने रखे हैं कि हुकूमत क्या बयानात दे रही है, अपोजिशन क्या बयानात दे रही है। साथ ही कंटेनर्स लगना शुरू हो गए हैं जो इस्लामाबाद में, और हुकूमत ने अपनी तैयारियां पकड़ ली हैं 24 नवंबर के धरने के लिए परेशान है। क्योंकि आपको पता है इस दफ़ा जो धरना होगा ये वो छोटा मोटा नहीं है, ये पिछले ये को फाइनल कॉल कहा गया और पहले से बहुत बड़ा होगा। तो खान साहब, अब बात यह है कि जब ये अब मशरूत किया गया, अगर ये खबर सच्ची है कि मशरूत कर दिया गया है खान साहब की रिहाई से, तो अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं तो ये धरना जलसा होगा, प्रोटेस्ट होगा या नहीं होगा। ये जो है टाइमिंग अब मुझे जो लग रहा है कि होगा, लेकिन अगेन वी कांट से एनी लास्ट थिंग, सो लेट्स सी क्या होता है। और इसके साथ ही आपको एक खबर शेयर कर दूँ, इस्लामी नफसियाती कौंसिल ने जो अपना फतवा दिया था ना
कि हम VPN को जी गैर शरई करार देते हैं और पता नहीं गैर इस्लामी करार देते हैं, वो उन्होंने वापस ले लिया। तो ये अब तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स थी उनसे मैंने आपको आगाह किया। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के अंदर जो बयानिया चल रहा है वो भी मैंने आपको बताया। और ये खान साहब की जो रिहाई है, मैं आपको इतना बता दूं लास्ट में, ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, ये होनी थी। ये किसी का कोई एहसान नहीं है, किसी की कोई डील नहीं है। देखिए, इनके पास दो ऑप्शंस थे, या इज्जत के साथ या जिल्लत के साथ। खान साहब को तो छोड़ना ही था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।